बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक सहाबिया के बेटा पैदा हुआ जबकि शोहर जहाद पर गया हुआ था। अब जिस दिन शोहर का वापस आना था, ठीक उस दिन शोहर के घर पहुंचने से चंद घंटे पहले बेटा फौत हो गया। अब माँ परेशान बैठी है कि हामिद इतने अरसे बाद आएगा और जब ये मालूम होगा कि बेटा फौत हो गया तो कितना सदमा होगा। दिल में अफसोस होगा कि काश बच्चे को जिंदगी में आकर प्यार कर लेता। जब सहाबिया बहुत परेशान हुई तो उसने बच्चे को नहलाया, दिलाकर कपड़ा डालकर चारपाई पे रख दिया, किसी को भी इतला ना दी। खामद घर आया तो पूछा क्या बना, बताया कि अल्लाह ने बेटा दिया है। पूछा मेरा बेटा कहाँ है, वो सुकून में है। खामद समझा सो रहा है, लिहाजा खामद ने खाना खाया। रात हो गई, मियाँ बीवी इकट्ठे हुए, सफर की बातें भी हुई, लेकिन उस औरत को देखिए जो माँ थी, उसके दिल पे क्या गुजर रही होगी जिसके मासूम बेटे की लाश सामने चारपाई पे पड़ी है, मगर वो खामद की खुशी की खातिर दिल पे पत्थर रखकर उस राज को छुपाए बैठी है, इसलिए कि खामद का दिल गमज़दा ना हो। इसके साथ खाना खा रही है, हंसकर बोल रही है, दोनों मिल भी रहे हैं, हत्ता कि सुबह हो गई। बीवी खामद से पूछती है कि एक बात बताइए कि अगर कोई किसी को अमानत दे और फिर कुछ अरसे बाद वापस मांगे तो वो खुशी से देनी चाहिए या गमज़दा होकर। शोहर ने कहा खुश होकर। कहा अच्छा, आपको भी अल्लाह ने अमानत बेटा दी थी, आपके आने से कुछ देर पहले वो अमानत बेटा वापस ले ली, आप जाइए और खुशी खुशी अल्लाह के हवाले कर दीजिए। इसके खामद जब बच्चे का जनाजा पड़ा, उसको दफनाकर फारग हुए तो सीधे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत पे हाजिर हुए और कहा कि मेरे घर में ये मामला हुआ है, मेरी बीवी ने मेरी खुशी की खातिर इतने सब्र का काम किया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, फिर अल्लाह के अमर से औरत हामला हो गई थी और अल्लाह ने उनको बेटा अता किया जो हाफिज़े कुरान